नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी रास बिहारी घोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना ब्रह्म समाज के प्रभाव से केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1866 में महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। बाद में इसमें आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रनाडे जैसे व्यक्ति भी इसमें शामिल हुए। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म व समाज में सुधार लाना था। जाति व्यवस्था और पुरोहितों के आधिपत्य की आलोचना भी इस प्रार्थना समाज द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज के भीतर दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ व दक्कन शिक्षा सभा जैसे कल्याणकारी संगठनों की स्थापना भी की गई थी। तो कौन कौन से इसमें संगठन स्थापित किए गए थे इसके अंदर? समाज सेवा संघ, दक्कन शिक्षा सभा, दलित जाति मंडल, ये सभी इसमें शामिल किए गए थे। इसके अधीन इनकी स्थापना की गई थी और आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे ये भी लोग इसमें शामिल हुए थे। 1866 में इसकी स्थापना महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज के प्रभाव से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न है हमारा। ऑप्शन ए तिलक और चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी गांधी और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गांधी एवं तिलक, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने 1923 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति व गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के उद्देश्य से की थी। इसके लिए इन लोगों ने विधानमंडल के भीतर से राजनीतिक लड़ाई जारी रखने के लिए चुनावों में भागीदारी करने का फैसला किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल व राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता इस विचार को खारिज करते थे कि विधानसभा के भीतर जाकर के राजनीतिक लड़ाई जारी रखी जाए। ये लोग इसके खिलाफ थे। तो वर्ष 1923 में दिल्ली अधिवेशन में स्वराज पार्टी को कांग्रेस द्वारा मान्यता भी दे दी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 यानी कब हुआ था लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का? 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए लियाकत अली खां, ऑप्शन बी चौधरी खलीकुज्जमा, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी फातिमा जिन्ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना।
23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग होने का और एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी गई। इस मांग का जो प्रस्ताव प्रारूप था वो सिकंदर हयात खान ने प्रस्ताव तैयार किया। फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया और चौधरी खलीकुज्जमा ने इसका समर्थन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। चौथा प्रश्न है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को उनके आधुनिक विचारों के कारण भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष व भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, चंपारण में तिनकठिया प्रथा, कौन सी प्रथा? तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? ऑप्शन ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन बी 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन सी 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण जो कि बिहार में है और ये आंदोलन है वो 1917 का। तो चंपारण बिहार में के किसानों ने से अंग्रेजी बागान मालिकों ने करार कर रखा था। चंपारण के किसानों से अंग्रेजी बागान मालिकों ने करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करनी आवश्यक होती थी। इस पद्धति को ही तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। इस पद्धति को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का भारत में सफल प्रयोग किया था। सत्याग्रह का गांधी जी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इंडिया इन ट्रांजिशन, ऑप्शन बी गीता रहस्य, ऑप्शन सी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गीता रहस्य। गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। इनकी अन्य पुस्तकें हैं, तिलक जी की अन्य पुस्तकें हैं ओरियन व आर्कटिक,
दूसरी होम ऑफ वैदिक आर्यन, ये तिलक जी की किताबें हैं। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इंडिया इन ट्रांजिशन, ये पुस्तक M.N. रॉय की है। किसकी? M.N. रॉय की। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये एक लेख है, मतलब किताब नहीं है, ये एक लेख है और ये है गांधी जी का। तीसरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किताब तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत प्रसिद्ध किताब है। ये जवाहरलाल नेहरू की किताब है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीता रहस्य। तो ये था हमारा आज का सेशन, ये था अंतिम प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद।